वेलकम टू बीएफएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इंटरफेस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस, या फिर आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पर आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस एल से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस 7.6 दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जितने सारे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं लिब्रे ऑफिस को ओपन कर रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के लिए सिंपली लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर लोड होगा। लोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। ये लिब्रे ऑफिस का मेन सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने ना तो राइटर ओपन किया, ना काल्क ओपन किया, ना इम्प्रेस ओपन किया है। ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का। इसके अंतर्गत सभी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओपन फाइल, मतलब कि आपने इससे पहले अगर कोई फाइल बना रखी है तो यहाँ से ओपन कर पाएंगे। रिमोट फाइल के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए अभी यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आपने इससे पहले डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से टेम्पलेट्स के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपको बताया गया था कि राइटर, काल्क, इम्प्रेस, स्ट्रॉ, मैथ, बेस, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें लिब्रे ऑफिस को ओपन करना है, राइटर को ओपन करना है, तो राइटर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट। तो ये ओपन हो चुका है। अभी इसकी पेज की साइज बहुत बड़ी है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। जूम आउट। ये लिब्रे ऑफिस का बेसिक सा इंटरफेस है, और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं और आपको अलग लग सकता है। अगर आपने इससे पहले एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं, अगर किसी भी तरीके का वर्ड एप्लीकेशन यूज किया होगा जिसपे आपने इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना सीखा होगा, तो आपको ये थोड़े बहुत समझ में आएंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे। कुछ क्या, लगभग सभी 80% आपको ऑप्शंस सिमिलर ही लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। इसका इंटरफेस है बेसिक सा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऊपर। अगर हम सबसे टॉप पे देखें तो यहाँ पर, अगर हम विंडो के सबसे टॉप पर देखें तो ये है टाइटल बार। टाइटल बार आपके डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अनटाइटल 1 नाम से आपका पहले से दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस के, राइटर, काल्क, इम्प्रेस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है राइटर। इसके साथ पे आपको यहाँ पर 3 बटन भी दिखाई देते हैं, जो कि क्लोज बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा वो टोटली क्लोज हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। इसी के बगल में आपको मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन बटन दिखता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर डाउन मतलब छोटा हो जाता है, और मैक्सिमाइज करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिमाइज बटन मिल जाता है। जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपका ये टास्क बार में छिप जाता है। तो यहाँ पर आप टास्क बार में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम था यहाँ पे छिप गया। वापस खोलने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे तो ये वापस खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके जितने सारे मेनूज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फाइल का मेनू है और एडिट का मेनू है, व्यू, इसे हम मेनूज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेनूज बोलते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके लिब्रे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनूज होते हैं तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मेनू होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में आता भी है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनूज होते हैं, तो आप यहाँ से बेसिकली बता पाएंगे। इसके साथ में यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बार मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ स्टैंडर्ड टूल्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे चल करके, तो इसको स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका मेनू के नीचे होता है ये स्टैंडर्ड बार होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार मिलता है, जहाँ पर आप टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, या कोई अक्षर आपने लिख रखा है तो उसको बड़ा छोटा करना हुआ, इस तरीके की जितनी सारी फॉर्मेटिंग होंगी ये फॉर्मेटिंग बार से हम लोग करेंगे। ये आपका बेसिक सा एक पेज है छोटा सा,
A4 साइज का, जिस पे हम लोग अभी एडिट करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, इसको प्रिंट करेंगे और भी इसके डिटेल में बात करेंगे थोड़ा आगे चल करके। अभी इंटरफेस का वीडियो है तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रूलर। ये रूलर आपका 2 रूलर होता है, एक टॉप पे होता है, एक आपका लेफ्ट साइड में होता है। आप देख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आता भी है कि लिब्रे ऑफिस में कितने रूलर होते हैं, तो आप ये को यहाँ पर बताना है कि 2 रूलर होते हैं। और ये आपका पेज है और पेज के बगल में यहाँ पर आपको दिखाई देता है राइट साइड में, इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड बार। इसे क्या बोलते हैं? स्लाइड बार। स्लाइड बार पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे शो कर सकते हो, इसे पे क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली बना सकेंगे। आगे चल करके इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसे क्या बोलते हैं, अभी आपको ये याद रखना है कि इसको स्लाइड बार बोलते हैं। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हाइड हो जाएगा। अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, ये ब्लैक पट्टी दिख रही होगी। इस ब्लैक पट्टी से क्या कर सकते हैं कि हम अपने पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके अगर हम प्रेस करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो हमारा पेज ऊपर और नीचे होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्लियरली आपको विजिबल होगा। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, इस बार को बोलते हैं स्टेटस बार। इस बार को बोलते हैं स्टेटस बार। ये बार जो होता है ये सबसे नीचे होता है, मतलब विंडो के सबसे नीचे जो बार होता है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। अब स्टेटस बार पे आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि कितने पेजेस आपने लिया है, पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब होता है कि आपने एक पेज लिया हुआ है और एक पेज ही खुला है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, जैसे एक कमांड है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, DT और F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने आप टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर मैं इसको इंटर करके नीचे आ जाऊँ और नीचे आते रहे तो ऑटोमेटिकली आपको एक और पेज मिल जाएगा जहाँ तक इस पेज होगा उसके ख़त्म होने के बाद। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके पास टोटल 2 पेज हैं और आप दूसरे पेज पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, अभी आप दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे DT और F3 करें तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिख देगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पेज है और यहाँ पर आपको अब क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पर 1 ऑफ 2 मतलब कि 2 पेज हैं जिस पे हम लोग पहले वाले पेज पे काम कर रहे हैं। अगर हम स्क्रॉल बटन नीचे करके आए और दूसरे वाले पेज पे ऐसे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2 पेज तो है लेकिन आप दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं कि कितने पेजेस यहाँ पर हैं और साथ में यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई देता है कि कितने वर्ड आपने लिखे हुए हैं। तो अभी मैंने शॉर्टकट के तरीके से 582 वर्ड लिख चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल होता है कि आपने कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, मतलब करेक्टर मतलब कि कितने अक्षर लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक करेक्टर मतलब एक अक्षर को हटा दूँ बैक स्पेस से तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा। इसी तरीके से मैं और भी हटा दूँ तो यहाँ पर आपको कम दिखाई देगा, मतलब एक अक्षर जो आप लिखते हो ना वो यहाँ पर आपको करेक्टर दिखाई देता है जो कि यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा। अब यहाँ पे आपका जो पेज है ये डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कौन सा डिक्शनरी यूज कर रहे हो वो दिखाई देता है यहाँ पर। और यहाँ पे सिलेक्शन टूल है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर आगे चल करके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि स्टैंडर्ड सिलेक्शन। स्टैंडर्ड सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट बटन दबाएं और नीचे की तरफ लेकर के आएँ तो कुछ इस तरीके का सिलेक्शन होता है। जबकि अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल चेंज करूँ, एक्सटेंड सिलेक्शन करता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता जाऊँ, क्लिक करता जाऊँ, जहाँ तक मैं क्लिक कर दूंगा वहाँ तक ये सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद वाला जो एडिंग सिलेक्शन है इसका यूज मैं पहले इसको हटा दे रहा हूँ। स्कैप की से हटेगा ये। एक्चुअली यहाँ पे ESC बटन होता है आपके कीबोर्ड में, वो प्रेस करते ही सिलेक्शन हट जाएगा। ये चीज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एडिंग सिलेक्शन टूल यूज करूँगा, एडिंग सिलेक्शन। अब मुझे जो जो वर्ड चाहिए मैं वो खाली सिलेक्ट करूँगा, बस वही वर्ड सिलेक्ट होगा, बाकी यहाँ पे ढेर सारा वर्ड सिलेक्ट नहीं होगा। देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट या बोल्ड वगैरह करना चाहूँ तो इसमें आसानी से बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मुझे फिर से सिलेक्शन हटाना हुआ तो ESC बटन प्रेस करेंगे, हमारा सिलेक्शन हट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया है ब्लॉक सिलेक्शन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और जितना आप सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे का वहाँ तक इस तरीके का सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब बाद में इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैं बोल्ड कर रहा हूँ
इस तरीके से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, जितना आप चाहिए उतने कैरेक्टर आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक स्टेप पीछे जाने के लिए। यहाँ पे आपका कुछ पेज व्यू है जो आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर सिंगल पेज है तो एक टाइम में एक पेज आपको विजिबल होगा। इसी के बगल में आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल पेज व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टाइम में कई सारे पेजेस दिखाई देंगे। अगर हम पेज को छोटा करें तो ये देखिए एक टाइम में दो पेजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंगल पेज व्यू पे क्लिक करूँ तो मुझे एक टाइम पे एक ही पेज प्रॉपरली विजिबल हो रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करते ही मुझे दो पेज यहाँ पे दिखाई देते हैं। और इसके पास में यहाँ पर आपको दिखाई देता है बुक व्यू। बुक व्यू का मतलब होता है कि जो एक पेज है, फ्रंट पेज है, जैसे ये आपका कोई पेज है, मैं यहाँ से ये निकाल रहा हूँ, ये आपका पेज है तो फ्रंट पे ये है, फिर उसके बाद ऐसे रोटेट करने के बाद इसके साथ में इधर क्या प्रिंट होगा वो आपको दिखाई देगा। तो ये बुक व्यू के ऑप्शन के में दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा व्यू आपका दिखाई देगा। तो अभी मुझे इस पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता तो शायद ये प्रॉपरली दिखता। अभी के लिए आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी मैं इस पर सिंगल व्यू पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये जैसे था वैसे डिफ़ॉल्ट बना रहे। अभी मैं पेज की साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ से पेज की साइज़ बड़ी कर सकते हैं और यहाँ से आप छोटी कर सकते हैं। प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में चाहे तो आप इसके यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम जूम लेवल जो है आपका 20 है। मिनिमम जूम लेवल कितना है? 20 है। पेज का मिनिमम जूम लेवल आपका 20 है। और मैक्सिमम कितना है ये देखना है तो आप पूरा फुल करेंगे तो यहाँ पे 600 आपका मैक्सिमम जूम लेवल है आपका पेज का। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में उसकी जूम लेवल कितना है, तो मिनिमम जूम लेवल पूछ रहा है तो आपको बताना है कि 20% मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 600 तक जा सकता है। अभी के लिए मैं इस पे बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ 100 पे। तो आई थिंक आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपका भी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।